नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत कड़ू। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल तू गा जमाने के लिए। इस गाने पे बड़ा विश्वास रख के मैं मेरी अपनी जिंदगी जीता हूं। बहुत सालों से अलग अलग चीजों को देखते हुए अपने आप कुछ चीजें मेरे मन में आई कि मैंने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। समाज का मतलब कोई विशिष्ट वर्ग नहीं होता। हम सब लोग जो मिलकर रह रहे हैं, ये हुआ समाज। और समाज के प्रति कुछ करना तो समाज की बारे में बहुत बारीकियां हमको पता होना चाहिए। तो मैं दोस्तों, मैंने मेरे जीवन में अलग अलग स्तर पे मेरी जिंदगी जी है। मैं जब गांव में था तो छोटी छोटी चीजों के लिए कैसी लोगों को पीछे जाना पड़ता है, छोटी छोटी जरूरतें के लिए जरूरत की जो कमियां महसूस मैंने खुद की है। शिक्षण के बारे में अगर कुछ कमियों की बात की तो वो बहुत सारी ढेर बातें मैंने सही हुई है। फाइनेंशियल कमियों की बात वो भी मैंने सही है। लेकिन खुद का जो एक मिशन था कि मुझे कुछ लोगों के साथ मिलकर करना है, तो पहले खुद की पहचान बनाना जरूरी होता है। इसलिए मैंने नागपुर में आके सबसे पहले एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपनी लेक्चरर की जॉब शुरू की और आगे करते करते आज मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल हूं। नौकरी को नौकरी के तौर पे न देखते हुए इट्स अ चांस फॉर सर्विसिंग द सोसाइटी, इस लाइन पे मैंने काम शुरू किया। लोग नौकरी को जॉब के तौर पे देखते हैं, मैंने नौकरी को सर्विस के तौर पे देखा। जो मैं जॉब अभी फिलहाल कर रहा हूं, मैं शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हूं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल हूं और प्रिंसिपल होते हुए मैं मेरे स्टूडेंट के हर एक प्रॉब्लम को अलग ढांचे से देखता हूं। एक सिलेबस जो दिया हुआ है उतना सीमित न रखते हुए उस स्टूडेंट के लाइफ के बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम है और वो फिलहाल अभी क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, इतनी बारीकियों तक जाके मैं उसकी लाइफ महसूस करता हूं और करने के कारण फिर नए नए योजनाओं को आयाम देता हूं। और ये योजनाएं आप तक पहुंचे, इसलिए आज राष्ट्रीय युवा दिन को मेरा खुद का यूट्यूब चैनल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारा जो ये देश बड़ी विभिन्नता से बना हुआ है। इस देश की हिस्ट्री में अगर आप जाओगे, मंगल पांडे से लेके अभी तक जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत मिशन विजन इस देश को दिया है। सवाल है कि क्या इतने बड़े बड़े लोगों ने इस देश को बनाते हुए दिया हुआ विजन मिशन सही माने में एग्जीक्यूट हो रहा है? मैं सवाल पैदा करने के लिए सवाल नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल आपके सामने इशू के तौर पर रख रहा हूं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ खाली प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तौर पे नहीं रखेंगे, हम प्रॉब्लम को इशू के तौर पे रखेंगे। और अब इशू को अगर हम कैटेगराइज करें या फिर उसको डिवाइड करें तो उसके सॉल्यूशन अपने आप ही निकलने लगते हैं। तो इस चैनल का उद्देश्य रहेगा कि इस देश के अलग अलग इशू को मैं एक शिक्षक के तो नजरिए से कैसे देखता हूं। वो इशू हो सकता है कि अभी जो युवकों की नौकरियों के बारे में बात हो रही है, एक बाजू में अगर देखेंगे तो युवा चिल्ला रहे हैं कि नौकरी नहीं है। दूसरे बाजू में अगर आप देखोगे तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग बोल रहे हैं कि हमको अच्छे युवा नहीं मिल रहे, हमको अच्छा वर्कफोर्स नहीं मिल रहा है। तो इस इशू को कैसे सॉल्यूशन के तौर पे ले जाए तो मैं आपसे आगे बात करूंगा।
दूसरा मुद्दा, इस देश के किसानों के हालात के ऊपर बहुत लोग चर्चा करते हैं, बहुत लोग बड़े बड़े आर्टिकल भी लिखते हैं। मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों का लाइवलीहुड कैसे इंप्रूव हो सकता है, उनका जीवनमान कैसे सुधर सकता है, वो अपनी जिंदगी में अच्छी तरह से कैसे जी सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। तीसरी बात, ग्लोबल इकोनॉमिक्स का जो इंपैक्ट है, ये बड़ी बात नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स का इंपैक्ट अपने जीवन मान पे रोज पड़ता है। एक छोटी सी बात आपको पता है कि पेट्रोल के भाव अगर इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ गए तो हमारे क्या हालात होते हैं। ये छोटी सी बात है जो सबको पता है, लेकिन बहुत अलग अलग इश्यू है। अगर ट्रंप कुछ वहां कुछ बोलता है, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट कुछ बोलता है, तो यहां का इकोनॉमी नीचे चले जाते हैं। तो मित्रों, इस इकोनॉमी के तौर पे भी मैं मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन विचार प्रॉब्लम के तौर पे नहीं प्रस्तुत करूंगा, मैं विचारों को सॉल्यूशन के तौर पे प्रस्तुत करूंगा। महात्मा गांधी जी ने बोला था सेल्फ सस्टेनेबल विलेज, उसके माध्यम से ग्लोबल इकोनॉमी का कोई भी इफेक्ट हमारे देश में नहीं आ सकता, ये सबको पता है। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। चौथा मुद्दा जो एनवायरनमेंट का है, बड़ा सीरियस है। हम क्या आगे सांस लेने के लिए इस धरती पे घूम सकेंगे? आज मुझे भी बाहर निकलते हुए घुटन होती है, डर लगता है कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। लेकिन फिर से वही बात, उसके ऊपर बात करके नहीं होगा, हमको कोई एक्शन प्लान लेके आना पड़ेगा, हमको कोई मिशन की बात करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपके साथ मिशन की बात करूंगा, जो कि आप देखेंगे मेरे फेसबुक पोस्ट पे, तो जो कि मैं रोज कर रहा हूं। मेरी हर एक्टिविटी में एक मिशन के तौर जा रहा हूं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसलिए ये YouTube चैनल है। आप सभी लोग मेरे विचार बहुत सहजता से ले। मैं कोई भी मेरे चैनल में बायस होकर बात नहीं करूंगा। मेरी जो अंदर से आने वाली फीलिंग है वो आप तक रखूंगा, और वो फीलिंग रखने के लिए हमारे इस महान देश ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो एक स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है। तो उतने ही फ्रीडम ऑफ स्पीच की ताकत को लेकर आपसे मैं बात करूंगा। आपको स्वीकार रहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल को इंप्रूव करना है तो मुझे कुछ कमेंट देके मुझे सहायता करें। आओ साथ मिलके इस देश में एक चर्चा का माहौल बनाएं। दुर्भाग्यवश हमने घर में भी चर्चा बंद कर दी। ना माँ बाप, ना बेटे, ना दोस्त कंस्ट्रक्टिव चीजों पे चर्चा नहीं करते। तो इस चैनल के माध्यम पे चलो साथ मिलके चर्चा करें। मैं डॉक्टर प्रशांत कडू आगे भी आपके सामने आऊंगा। आपकी सहयोग की अपेक्षा से